गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो हैप्पी संडे आप सभी को। हैप्पी संडे। आज रविवार है। क्या है? रविवार। देख रहे मैं बोलना चालू किया, आप पटेल जी उधर बात चालू करना होगा। यही आदत है ना। देखो, सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं, और गंदे लोगों की, हाँ, कोई गंदा है कि अच्छा है यह पता चलता है उसकी आदत से। अरे समझ रहे हैं बातों को? कोई आदमी या कोई लड़का, कोई छात्र कितना अच्छा है कितना खराब है कैसे पता चलेगा? उसके आदत से। और जितने धनी आदमी होते हैं, जितने तेज आदमी होते हैं, उनकी आदत भी धनी वाली होती है, आदत भी तेज वाली होती है। वो कैसे? सुनो ध्यान से। यानी क्या करना है क्या नहीं करना है यह आपको पता होना, और क्या करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है, क्या नहीं, ये पता होना चाहिए। जैसे अभी संडे है और इतना अर्ली मॉर्निंग हम लोग इतना दूर चल कर आए, तो जाहिर सी बात है कि आप इतने छोटे हो कि आपको सबको अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा। लेकिन जब ट्रेनिंग होती है ना आर्मी की, या अच्छे लोगों की जब ट्रेनिंग होती है ना, वो बहुत रगड़ा जाता है। और जिसकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग रहेगी ना, वह उतना अच्छा सैनिक बनता है ना। कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग के समय जितना खून बहाया रहेगा, पसीना बहाया रहेगा, वह अपनी लाइफ उतना ही सुंदर ढंग से जिएगा, उसको बहुत कम खतरा रहेगा, वो किसी ही परिस्थिति को झेल सकता है, अभिषेक बाबू। तो यह जो अभी देखो क्या तो बात कर रहे हैं आदर्श मौर्य, यदि सुन नहीं सकते तो चुप रहो ना, आप बात नहीं करना है, पकड़िए क्या बताया जा रहा है। गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? और मैं यही बोलता हूँ कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो चेतन अकेडमी को मैं पूरा ऑप्शन दे रखा हूँ कि आप लोग जा सकते हो, क्योंकि ये अलग टाइप का संस्थान है। हमारा उद्देश्य है भारत का भविष्य, यानी उज्जवल, मेधावी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित बच्चों को खड़ा करना, जो देश में किसी कोने में रहे ना तो कोई उन पर उंगली ना उठा पाए। समझ रहे हैं? यानी चमकते रहें। क्या करें? वो चमकते रहें अपने आचरणों से। कैसे? अपने आचरण से, अपने आदत से। आदर्श इधर से आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो संडे हो या मंडो कहीं मत रहो ठंडे। सबको याद है ना? संडे हो या मंडे कहीं मत रहो ठंडे। और नहीं तो पड़ेंगे असफलता के, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद है ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये होता है कि माता पिता पढ़ने के लिए भेजे है ना, तो जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेंगे तो तक रेस्ट करेंगे। केशव बाबू, मस्त राम मस्ती में आग लागे। हाँ, ऐसे नहीं, केशव पूरा बात समझता है। क्या समझाया जाता है ना, पूरा समझता है। संडे क्लास क्यों जरूरी है ना, ऐसा नहीं छोटा देखने को है, सब समझता है। वैसे आप लोगों की भी होना चाहिए। मैं एक दिन देख रहा था, पढ़ रहा था कि हिम्मत क्या है ना। उसमें आया था कि हिम्मत क्या है, आत्मविश्वास क्या है ना, और कठिन परिश्रम क्या है। तो उसमें बता रहा था कि एक कहीं कुछ नहीं है। सुन रहे हो? यह आता है मन में उत्साह रहने से। क्या रहने से? सुन रहे हैं? यानी आपको थकान आएगा ही नहीं। कब नहीं आएगा? जब मन में उत्साह रहेगा। क्या रहेगा? जैसे मुझे ले लो, हॉस्टल बच्चे जानते हैं, मैं 2 बजे जगह हूँ, 2 से 4 मैंने खुद अपना पढ़ाई किया, 4 से 5 आप लोग के साथ रहा, और 5 के बाद इधर आए हैं। और यह डेली का, एक दिन का है, डेली का है। मैं 11 बजे भी सोता हूँ तो 2 बजे जग जाता हूँ। तो इसके पीछे कारण पता है क्या है? क्यों? क्या कारण है? बोलो क्यों? इस सब का जवाब है क्यों। क्या जवाब है? आप लोग अभी जहाँ आए हो माता पिता से दूर हो, है ना। कुछ बच्चे तो झारखंड से हैं, 180 किलोमीटर दूर घर है इसका, उज्जवल का, घोरावल का सूरज है ना, सूरज बहुत दूर का बच्चा है। कुछ लोग बिहार वाले घर चले गए हैं, और संडे पे घर चले गए, लेकिन फिर भी बहुत दूर से हो ना, है ना बाबू। यानी काफ़ी दूर के बच्चे हो। तो क्यों? हेलो मिस्टर, इसलिए ना गिरता है, वो सब टूट गया है, गोड़ हाथ, छत पर से गिर गया है, यही हरकतों की वजह से। 2 तल्ला पर से गिरा था। तो बार बार नहीं बताएंगे हम कृष्णा वासुदेव आया, बार सेव नहीं करेंगे आपको खुद। क्या करो? इधर आओ, इधर आगे बैठो बेटा, बात मानना चाहिए, अच्छे बच्चे बनो। हाँ, तो मैं कहाँ था, क्या बता रहा था? क्या बता रहा था मैं? क्योंकि आप लोग माता पिता से दूर क्यों हो? आपके माता पिता आपसे दूर क्यों किए हैं, है ना जी? क्यों तगड़ा होना चाहिए? क्यों किए हैं? कि आप अच्छे बनो। क्या बनो? गांव पर आप घूमते थे, है ना,
टाइम से क्लास स्कूल नहीं जाते थे, होमवर्क नहीं करते थे, तो माता पिता ऐसा नहीं कि वो लोग को अच्छा लगता है छोड़कर, नहीं, वो लोग भी रोते हैं। आप लोग कॉल आता है ना, बार बार कॉल आता है। कल उसकी मम्मी फ़ोन की थी, क्या बोलते हैं, अमन गोटी बन किधर है अमन? हाँ, आपकी मम्मी फ़ोन की थी, सर बात कराइए। हम कहीं मम्मी, हम कहीं मैडम जी बात कराएंगे ना तो बाकी बच्चे भी सोचेंगे बात कराएं, तो नाराज़ हो गई, सर बात नहीं कराना है। लेकिन मेरी ही मजबूरी है कि मैं सारे बच्चों को बात कराने लगूँगा ना तो दिन भर बातें करते रह जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि आपके पापा मम्मी भी घर पे बहुत याद करते हैं, समझ रहे हैं। और वो आदर्श की मम्मी कई बार कॉल कर चुकी, बात कराइए, बात कराइए, फिर से बात कराइए। लेकिन मैं बिजी की वजह से ये सोच कर भी शायद रोने लगेगा, है ना। रोता तो नहीं है, बहुत मस्त लड़का है वो, रोता है तो रोएगा क्यों नहीं, जब मम्मी वहाँ रोएगी तो नहीं रोएगा। एक और गार्जियन आया था, ओबरा से आया था ना, ओबरा से, तो जैसे ही हॉस्टल में गया उसके पापा मम्मी दोनों रो लेंगे ऑफिस में। पापा इतना रो रहे हैं, पूछो मत। हम आप क्यों रो रहे हैं? कह रहे सर जी कभी छोड़े नहीं लड़कों को, कभी छोड़े नहीं, पहली बार छोड़ रहे हैं तो अपने आप आंसू आ रहा है, अपने आप आंसू आ रहा है। और रो रहे थे, पूरा रो रहे थे वो, पूरा जैसे लड़की विदाई नहीं होती है वैसे रो रहे हैं। हम तो आपका बच्चा पढ़ लिया, तो क्यों, आखिर क्यों? उतना प्यार दुलार घर पे, मैंने पूरा टाइम जो कहते हो खाना बनता है, जो पहनने को कहते हो कपड़ा खरीदा जाता है, लेकिन वो माँ बाप आपको आपसे दूर कर दिए। क्यों दूर किए, यह आपका जवाब होना चाहिए, क्यों किए, है ना कैसे बाबू? क्यों किए हैं कि लड़का भले कम खाए, कम सोए, लेकिन उसका जीवन बन रहा है, जीवन बन रहा है। दीपक बाबू, आपको लग रहा है ना गाली दे रहे हैं अपने आप को, अपने पेट को गाली दे रहा है, बहुत गंदा गाली दिया पेट को, अपने पेटवा दर्द करता है ना पेट को गाली दे रहा है। तो नहीं, इसको किस में ट्रांसफ़र करना है कि मैं बन रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ, मेरा लाइफ बन रहा है। इस शरीर को जैसा बनाएंगे वैसा शरीर बनेगा, वैसा शरीर चंदन वो समझ रहे हैं। तो जब तक आपके माइंड में ये हो जाएगा ना, मन को ही समझा दीजिएगा कि मैं जो कर रहा हूँ भले मेहनत है। भाई कोई दौड़ लगाता है कंपटीशन में तो कौन जीतता है? जो हाँफता है वो जीतता है, कि जो हाँफते हुए दौड़ता है, दौड़ता ही रहता है, जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता वही जीतता है। ध्यान दीजिएगा, भले हार नहीं मानना है, बस थकान हो रहा है कोई बात नहीं। देखो राकेश पूरा तरह से, मतलब ये पूरा तरह से वो था, लेकिन ये लड़के को हौसलों का सलाम है, हौसले का सलाम है, हैट्स ऑफ है बाबू आपको। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि शरीर जवाब ना दे फिर भी आप कर रहे हो, वो भी गड़बड़ है, वो भी, क्योंकि शरीर को देखकर करना है, शरीर को देख। यदि शरीर नहीं साथ दे रहा है बाबू ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शरीर के साथ ऐसा भी नहीं है कि जिसका, जो लोग कमज़ोर हैं वो आगे नहीं बढ़ते। शरीर से कमज़ोर होना कुछ अपने आदत से होता है और कुछ गॉड डिप्टेड होता है। लेकिन 90% आदमी का तबीयत ख़राब होता है, हाँफते हैं अपने आदतों से। कैसे आदत? कैसा? अब चाउमीन बर्गर खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे, मैगी खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। मैगी वाले कभी इतना नहीं चल पाएंगे। देखो दीपक कहाँ चला पा रहा है, अभी नहीं चल पा रहा है। अभी 1-2 बच्चे घर पर भी रह गए हैं, हॉस्टल में है ना, 3 हैं, और इसमें से 50% बच्चे घर चले गए हैं, संडे छुट्टी में चले गए ना। तो वह बच्चे क्यों चले गए हैं? वो नहीं चल पाते हैं, रेंग नहीं पाते हैं। तो आपके कंपेयर में तो ऐसे पीछे हो गए हो, पीछे हो गए ना। तो मैं मेरा मेन मकसद कहने का मतलब यह है बाबू कि मन से यह कहो कि ये तपस्या कर रहे हैं तो इस तपस्या का फल मिलेगा। तपस्या का फल यह व्यर्थ जाने वाले, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, ध्यान दीजिएगा। यानी हम आज पढ़ रहे हैं तो कल मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। इतना किया जाए, और कुछ बताएं? हैं? दैट्स ऑल। और देखो यह सोचना है, देखो यही घूमने के लिए गोवा जाते हैं। कहाँ जाते हैं लोग? गोवा, जम्मू कश्मीर, पहलगाम। क्या है वहाँ? मंसूरी में क्या है? पहाड़ी है, क्या है? मैं गया हूँ, लगभग सब जगह पर घूम आया हूँ मैं। मंसूरी, देहरादून, नैनीताल, है ना, क्या बोलते हैं, गोवा। और अभी पहलगाम नहीं गया हूँ, पहलगाम तो घटना ही हो गया, लेकिन अब सही हो गया है ना, जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी। तो वहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, बस प्राकृतिक बनावट बढ़िया, प्राकृतिक बनावट। तो देखो अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, क्या किसी आदमी ने बनाया है? ये चट्टान भगवान ने बनाया। किसने बनाया? और ये जो अभी दिखाई, जो भी आसपास दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, लग रहा है ना। और अभी हम लोग को लोग दुबई से, पाकिस्तान से, अमेरिका से और लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो ना। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, अभी 9,000 लोग लाइव थे। और रात में जो क्लास होता है 70,000 लोग लाइव थे। कितने? 70,000 लोग। हाँ जी, बहुत मतलब रिकॉर्ड तोड़, मतलब आज नहीं, आज 48, हाँ नहीं, मंगला क्लास बात कर रहा हूँ। तो अब समझिए, उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है, या जो इस वीडियो को देखता है उसको भी अच्छा लगता है। और मकसद भी यही है, इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, बनो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।
जो बदलाव, जो अच्छाई आप दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले खुद बनिए। क्या बनिए? आप चाहते हैं ना कि आपको गाली ना दे? आप चाहते हैं ना? ओए माँ, ये चाहती है गाली, दूसरी गाली देती है, सुन नहीं रही है। आप चाहती हो ना कोई गाली ना दे, कोई मेरा अपमान ना करे? सब लोग चाहता है ना? तो इससे पहला शर्त है कि आप किसी का अपमान मत करिए। आप किसी का अपमान मत, पहला शर्त है। गांधी जी बोले हैं कि जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, जो बदलाव देखना चाहते हैं, पहले वो बदलाव खुद बनिए। ओके, तो इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि अभी बहुत संडे का बहुत सारा आप लोगों का कपड़ा साफ करना होगा, है ना, सारा कुछ काम होगा, इसलिए अपना बात यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबको राधे राधे। सोनू सबको भी राधे राधे। चलिए, राधे राधे।